एक परिवार में एक माँ, बेटा और बहू रहते थे। बेटे का नाम राजू था, बहू का नाम नंदिनी था और औरत का नाम रंजू था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज़्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करते थे, क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब नई नई शादी होती है तो उसके घर वाले हैं लड़की को बहुत सारे सामान दिया करते थे। और ऐसा आज भी चल रहा है कि जब भी शादी होती है किसी लड़की को तो उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। राजू की शादी अभी फिलहाल में हुई थी। राजू के ससुराल से उसके पत्नी नंदिनी भी बहुत सारा सामान अपने घर लेकर आई थी, जिसे देखकर उसके घर वाले मतलब कि वह औरत रंजू बहुत खुश हुआ करती थी कि वह एक प्रकार का लालची औरत थी। उस लालची औरत ने घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी और अपने बेटे तथा वह उसे कहते हैं कि ससुराल से और भी सामान का डिमांड करो। हालांकि राजू इतना ज़्यादा लालची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रंजू की बात राजू कभी नहीं मानता था। तो वह अपनी बहू नंदिनी को हमेशा कहती थी कि तुम अपने मायके से यह मांग लो, वह मांग लो, और बहुत सारे सामान मांगने का दबाव डालती थी। कभी लालच देकर कभी कुछ मंगवा लिया, कभी कुछ भी मंगवा लिया, कभी नियम और कानून रसूल और नियम को लेकर बहुत सारे सामान लगाया करते थे। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और रंजू हमेशा अपने बहू को घर से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहा करती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी गर्भवती हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही उसकी माँ मतलब कि राजू की माँ कहती है कि बहू, हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होता है, मतलब के पुत्र या पुत्री होता है, तो वह अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। यह सभी सुनकर बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है और माँ जी झूठ मूठ को घर से सामान मंगाने के लिए फोर्स करते रहती है। ऐसे ही है, रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ाकर वह अपने बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए घर से कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास हर अंजू फोन करके कह देते कि बहू यह लेकर आना, वह लेकर आना, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते नंदिनी बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी ना धोनी की माँ कहती थी कि चलो, जो बोल रहा है वह कर दो, तुम्हारी सास बहुत खुश रहेगी। लेकिन जितना वह लोग बोला था वह काम ज़्यादा काफ़ी हो रहा था, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ मांगने का दबाव बनाते थे। एक दिन की बात है, शालिनी ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में एक रस्म चलती है कि वह अपने पोते को जो सबसे पहले होते हैं उसे एक सोने का चम्मच दिया जाता है। अगर सोने का चम्मच नहीं दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में उसके दादी मतलब कि नंदिनी की सास बहू की मौत हो जाएगी। रंजू तो एक बार करके लालची औरत थी कि लेकिन वह फिर भी अपनी मौत के डर से
कुछ न कुछ सोचने लगी थी। फिर एक बार अपने बहू के पास गई और पूछती है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच मैं मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है कि जी हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अपनी मौत की खबर को सुनकर हैरान जो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी और मन ही मन सोचने लगती है, चलो मैं इसे कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ। फिर वह जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें से निकालकर सोने का एक चम्मच निकालकर अपने पोते को दे देती है। रंजू को भी क्या बात बिल्कुल समझ में आ गई थी कि हमारे बहू ने उल्टा चाल चला है और मुझे ही फंसा दिया है। आगे से रंजू ने फैसला किया कि आपका भी हम लोग मांगने और मनाने वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रंजू मन ही मन अपनी गलती मान ली और उससे तौबा कर लिया। वह कभी भी अपने बहू नंदिनी को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया अपने मायके से सामान लाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।